Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start next chapter, that is bank reconciliation statement. It's a very interesting chapter. Bank reconciliation statement. It is a statement prepared on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank passbook or bank statement showing entries causing differences between the two balances. अब बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? It is a statement which is prepared on a particular date. अब बेटा वो particular date जो होती है वो क्या date है? Particular date, this date is basically your either the last date of the financial year or the last date of the month. फाइन. जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं या तो वो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होती है या लास्ट डे ऑफ द मंथ होता है. और हम क्या करते हैं उस डेट पे, हम हमारे पास जो डबल कॉलम कैश बुक में बैंक बैलेंस आता है, फाइन, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारे पास आता है डबल कॉलम कैश बुक का, उसको हम देखते हैं क्या ये बैलेंस मैच कर रहा है बैंक की पासबुक से. सी व्हेनेवर वी ओपन अकाउंट वी नो दैट बैंक इश्यूज अ पासबुक एंड पासबुक शोज ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बैंक अकाउंट, है ना. बट फर्क ये होता है कि कैश बुक बिजनेस में प्रोप्राइटर खुद प्रिपेयर करता है लेकिन पासबुक में एंट्रीज बैंक प्रिपेयर करता है ना. डिफरेंस यही होता है कि कैश बुक की एंट्रीज बिजनेस में, जो बिजनेस में अकाउंटेंट होगा, है ना, वो प्रिपेयर करेगा, लेकिन पासबुक में जो एंट्रीज होती हैं दे आर बीइंग डन बाय बैंक पर्सनल. सो समटाइम्स इट में हैपन कि इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस आ जाता है. फाइन, इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस आ जाता है. लाइक हमारे अगर हम देखते हैं बैंक की पासबुक कुछ और एंट्री शो कर रही है और कैश बुक बैंक बैलेंस कुछ और एंट्री शो कर रहा है. सो वी विल प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट showing entries causing differences between the two balances. और दोनों बैलेंसेस को हम रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं. A statement showing the reason or causes of difference is prepared, and this is known as bank reconciliation statement. Now see, this is the format of the cash book and the passbook. We all know that cash book is prepared just like a cash account, ledger account, having both the sides, debit side and the credit side. On the debit side, we record all the receipts. Now, when the cash is increased, when we record, when we receive any cash, so we are going to record all the receipts on the debit side of the cash book. तो बेटा जब मेरा चेक में पेमेंट रिसीव होती है और चेक हम ऑन द सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो we are going to record this entry over here in this column, bank column, debit side. फाइन, डेबिट साइड बैंक कॉलम, यानी कि कैश बुक में डेबिट साइड बैंक कॉलम में अगर कोई एंट्री आती है, इसका मतलब क्या है कि मेरा बैंक कॉलम इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया. फाइन. वेयर एज इफ वी इशू चेक, चेक इशू करने का मतलब चेक के थ्रू कोई पेमेंट करना,
चेक के थ्रू कोई पेमेंट करना, एंड वी नो दैट व्हेनेवर वी मेक एनी पेमेंट थ्रू चेक, that is going to be recorded on the credit side of the cash book and we record it in the bank column. यानी कि कैश बुक में क्रेडिट का मतलब बैंक कॉलम में डिक्रीज है। फाइन, मतलब कि अगर मैंने कोई पेमेंट करी है थ्रू चेक तो वो कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कैश बुक में बैंक कॉलम डिक्रीज हो गया। अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा एंड वी हैव लर्नड, लेट मी रिकैप्चुलेट इट अगेन, कि कैश बुक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द बिजनेस। ये आपके बिजनेस में जो भी आपने अपने अकाउंट सेक्शन में अकाउंटेंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपॉइंट कर रखा है। फाइन, सो दिस कैश बुक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट और द कैशियर, और ये एंट्रीज हमारी बिजनेस में रिकॉर्ड होती हैं। Whereas passbook, now in passbook the entries are going to be recorded by bank। हमारे जो बैंक पर्सनल होते हैं they are actually maintaining all the transactions, fine, and recording the same in the passbook। पासबुक कस्टमर की कॉपी होती है। पासबुक में कस्टमर को सारा रिकॉर्ड बैंक के साथ जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं वो सारा पासबुक में पूरा रिकॉर्ड उसको मिल जाता है। फाइन, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ पासबुक। द फर्स्ट कॉलम इज द डेट कॉलम, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स, मतलब हमने कहाँ से चेक आया, कहाँ से चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, और कहाँ से चेक के थ्रू बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड इन दी पर्टिकुलर कॉलम। देन द चेक नंबर, बिकॉज हमारी बैंक की जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो थ्रू चेक होती हैं या अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं। नाउ हियर इज अ डिफरेंस। नाउ इन पासबुक वी आर रिकॉर्डिंग ऑल दी एंट्रीज फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। हमने बोला ना कि पासबुक में एंट्री कौन रिकॉर्ड करता है, बैंक रिकॉर्ड करता है, और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर है वो बैंक का क्रेडिटर है, क्योंकि if some amount is being deposited into the bank, fine, so that becomes a liability of the banker to pay that amount back to the customer। दोबारा रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर कस्टमर ने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराई है तो वो तो बैंक की लाइबिलिटी अराइज हो गई। क्यों लाइबिलिटी अराइज हो गई? क्योंकि वो अमाउंट बैंक की तो हो नहीं गई ना। बैंक को तो जब भी कस्टमर डिमांड करेगा, whenever the customer is going to demand his money back through check or by giving order to the bank to make certain payment on behalf of the customer, bank will have to pay that amount। that is why whenever an amount is deposited into the bank, it will be क्रेडिटेड। बैंक की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है। तो डिपॉजिट इन द बैंक is going to be shown in the passbook as a increase in deposit, and it is going to be debited in the passbook। On the other hand, if some amount is being withdrawn from the bank, fine, so the liability of the bank get decreased। कि कस्टमर ने अपना पैसा वापस ले लिया और बैंक ने पैसा दे दिया, या बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो बैंक की लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और लाइबिलिटी में डिक्रीज होने का मतलब डेबिट होना। सो इन पासबुक विड्रॉल मीन्स डेबिट, a decrease in the passbook means a debit in the passbook। So after the check number, the next column is the withdrawal column, next column is the deposit column, and the last column is the total balance। So what we need to understand is at this point of time is कि जो बेटा पासबुक में डेबिट और क्रेडिट
is just the opposite in the cash book. Means cash book में debit means increase है, तो जो एंट्री कैश बुक में डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में आती है बेटा, वही एंट्री पासबुक में क्रेडिट क्रेडिट कॉलम में डिपॉजिट कॉलम में आती है। और जो एंट्री हमारे कैश बुक में बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे आती है, वो एंट्री पासबुक में विड्रॉल कॉलम में डेबिट साइड पे आती है। फाइन, बट एक्चुअली क्या होता है दैट देयर इज certain cause, there are many causes of differences. Fine, that when at the end of the month or at the end of the financial year, we see sometimes it so happen that the balance shown, balance, we know balance as per uh, your cash book, it may sometimes be differ from the balance. See, balance as per uh, cash book, if it's a debit balance is shown on the credit side, and if it's a credit balance, it is shown on the debit side. So this balance may sometimes be differ from the balance shown in the passbook, and that is why we need to prepare the bank reconciliation statement. Now, if we have understood that what does debit and credit means both in cash book and passbook, then now we can understand that whenever, see, there may be a difference. Abhi just now we have seen that there could be a difference as per the bank balance shown as per the cash book and the balance as per the passbook. तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों बैलेंस को मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट स्टेटमेंट. Fine, we are going to prepare a separate statement, and that statement is known as bank reconciliation statement. ये BRS लिखा हुआ है, it's a short form. स्पेस कम थी इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, अदरवाइज whenever you are going to prepare the bank reconciliation statement, you are going to write the complete word bank reconciliation statement. फाइन, अब ये सेपरेट स्टेटमेंट होती है बेटा, जो कि हम, मतलब जब भी हम कोई चेंज लेकर आ रहे हैं, लाइक कैश बुक के बैलेंस को या तो हम चेंज करते हैं और पासबुक के बैलेंस के बराबर लेकर आते हैं, या हम पासबुक के बैलेंस से शुरू करते हैं और कैश बुक के बैलेंस के बराबर लेकर आते हैं. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, वी प्रिपेयर अ सेपरेट स्टेटमेंट नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जो भी हम चेंजेस करेंगे, हम कैश बुक के बैलेंस को टच नहीं करते, हम पासबुक के बैलेंस को टच नहीं करते, हम उनके बैलेंस को पिक करके, जो भी हमारे पास बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता है, उसको हम पिक करके ले आते हैं इन दी बैलेंस एज पर कैश बुक कॉलम में. जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब हम कैश बुक के बैलेंस को बैलेंस में चेंज नहीं लेकर आते हैं. वी प्रिपेयर अ सेपरेट स्टेटमेंट नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, and we may start either with the cash book balance or with the passbook balance. तो हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है बेटा, वो या तो कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट होती है या पासबुक बैलेंस से स्टार्ट होती है. अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, ईदर आई एम गोइंग टू चेंज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके, और मैं फिर उसको चेंज करके ले आऊंगी और देखूंगी कि वेदर इट इज मैचिंग विद द पासबुक बैलेंस और नॉट. Or I may start with the balance as per passbook, and then I may make changes in the balance as per passbook, and then see
that whether I'm going to get the same balance as per cash book or not. Fine. So therefore, the starting point of preparation of bank reconciliation statement is I'm going to take the balance as per cash book or balance as per passbook. And then this is the format of a bank reconciliation statement. First column, serial number. Second is particulars. Third column, it is denoting the plus column. Since we are preparing here, we are preparing bank reconciliation statement when balance as per cash book is given. So in cash book, debit means increase and the means plus, and credit means decrease means minus. Fine. So two more columns, plus column and minus column, are being prepared in the bank reconciliation statement. And you can see that the same columns are here when we are going to prepare the bank reconciliation statement as per passbook balance. Fine. But the difference is, the first column same serial number, second column particulars, but here in passbook, plus plus means your credit and minus means your debit. Fine. Plus means your credit and minus means debit, which is just the opposite when we started with the cash book and when we started preparing bank reconciliation statement as per cash book. Here plus means debit and minus means your credit. Minus means credit. I hope that whatever we have discussed till now is clear to all of you. Now, importance of bank reconciliation statement. The importance of bank reconciliation statement is as follows. First, it brings out any error that may have been committed either in the cash book or in the passbook. देखिए कोई एरर हो जाता है तभी दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं करते, तो क्या एरर हुआ है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर. Any undue delay in the clearance of the check is highlighted by the reconciliation statement कि हमने चेक तो डिपॉजिट करा दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ. फाइन. अब क्लियर नहीं हुआ तो उसकी वजह से आपकी दोनों कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, एंड दैट कुड बी ओनली highlighted when we prepare the bank reconciliation statement. Regular reconciliation helps the management to check the accuracy of the entries recorded in the cash book and keep track of checks which may have deposited with the bank for collection. देखिए जब हम most of the time bank reconciliation statement is being prepared at the end of every month. आप जितनी भी practical problems अभी करोगे उसमें आप देखोगे कि all the transactions are being reconciled at the end of every month, but the management or the accountant may prepare the bank reconciliation statement fortnightly or weekly to reconcile the balance as per cash book and the balance as per passbook. It reflects the actual bank balance. Fine. Actual में see देखिए अगर मेरे पास cash, we are starting preparing the bank reconciliation statement with the cash book bank balance. तो जब हम reconciliation करते हैं तो we arrive at the balance as per passbook. लेकिन जब हम पासबुक से पासबुक के बैलेंस से बैंक रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करते हैं तो वी अराइव एट दी बैलेंस एज पर कैश बुक. Bank passbook or statement. Now bank passbook or statement is a copy of account of the account holder in the books of the banks. है ना. बैंक हम जो भी ट्रांजेक्शन बैंक के साथ करते हैं बैंक उसको रिकॉर्ड करता जाता है और उस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को पासबुक में
कस्टमर के साथ, अकाउंट होल्डर के साथ शेयर कर लेता है. It is issued by the bank to the account holder so that the entries can be compared with the entries in the cash book and the difference is determined. तो बैंक मेंटेन करता है और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो हमारा अकाउंटेंट होता है, कैशियर होता है, वो बैंक कॉलम को कैश बुक में मेंटेन करता है. एंड फाइनली entries in both the books are compared and the difference are determined. के गैप कहाँ पे आ रहा है? Why the difference in the balances are being there? देखिए, अगर मैंने कोई चीज कैश में डिपॉजिट की है, फाइन, कैश बुक में बैंक कॉलम में डिपॉजिट की है, वही सेम चीज बैंक पासबुक में डिपॉजिट में, क्रेडिट में शो होनी चाहिए. और अगर कोई चीज मैंने अमाउंट कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम से विड्रॉ की है, तो वही अमाउंट विड्रॉल में शो होनी चाहिए पासबुक में, है ना. लेट मी शो यू, जस्ट अ सेक. सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू. हमने अभी पीछे भी सीखा कि कैश बुक में बैंक कॉलम में जो अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं बेटा, वही अमाउंट पासबुक में डिपॉजिट कॉलम में क्रेडिट होनी चाहिए. और जो अमाउंट कैश बुक में बैंक कॉलम से हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, वही अमाउंट पासबुक में विड्रॉल कॉलम में शो होनी चाहिए. फाइन. दैट इज these two columns should be matched and these two columns, that is the debit column of the cash book and the credit column of the passbook should be matched. तो बेटा जो मेरा बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक, फाइन, जो बैलेंस हम रिकॉर्ड करेंगे एज पर पासबुक, एज पर कैश बुक, ये सेम आने चाहिए. लेकिन सेम नहीं आते हैं, तभी हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत पड़ती है. Now we are going to learn that what are the reasons of differences between cash book and passbook. क्योंकि जब हमने देखा कि जो चीज हम कैश बुक में डिपॉजिट कर रहे हैं और पासबुक में क्रेडिट कर रहे हैं, जो चीज हम कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट कर रहे हैं वो पासबुक में डेबिट कर रहे हैं, तो बैलेंस तो दोनों का सेम आना चाहिए, लेकिन नहीं सेम आता. तो व्हाट आर द रीजंस दैट व्हाई द बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर डिफरेंट? The difference may arise due to time. There is always a time gap between recording a transaction in the books of accounts and it being recorded by the bank. For example, a check is deposited in the bank, it will be recorded immediately in the books of accounts. जैसे ही हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, the accountant of the business is going to record it on the debit side of the bank column in the cash book, but bank credit it on the clearing of the check. बैंक आपका बैलेंस तब इंक्रीज करता है जब वो चेक क्लियर हो जाता है. सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज बिटवीन द टू. और कई बार ऐसा होता है कि हमने चेक डिपॉजिट कराया, लेट्स से ऑन 29th of September, और चेक क्लियर हुआ ऑन लेट्स से 3rd of October. सो ऑब्वियसली the cash book balance, bank balance, will be different from the passbook balance. Second is transactions recorded by bank. Sometimes transactions are recorded by bank which are not known to the account holder. Now there are many transactions जो कि बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हो जाती हैं, but the account holder will get to know about those transactions when we go to the bank and we ask the bank personnel to update our passbook, or we get the statement of account at the end of the month from the bank. Then we come to know that following are the transactions. Maybe
bank has credited some interest in our bank account, or bank has debited some amount as the bank charges from our bank account. Fine. So in that, in these two transactions, for example, the bank balance which is shown in the passbook will be different. Fine. बिकॉज पासबुक में चेंजेस हो गए हैं लेकिन कैश बुक में चेंज नहीं हुए हैं, और कैश बुक में चेंज तभी हो पाएंगे बेटा जब वो ट्रांजेक्शन्स अकाउंट होल्डर को पता चलेंगी. Third reason of difference could be error. So error may be committed by the bank or the account holder. बैंक से जो एरर होता है वो पासबुक में हो जाता है, और अकाउंट होल्डर से जो एरर होता है वो कैश बुक में, बैंक बैलेंस में हो जाता है. एंड दीज एरर्स लीड टू द डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ द कैश बुक एंड बैंक पासबुक. These are the three major reasons for the difference between the cash book and passbook balance. Now let's first discuss difference due to timings. Now see, checks issued but not yet presented for payment. Check issued but not yet presented for payment का मतलब क्या हुआ बेटा? That a check is issued for payment is in the cash book immediately on it being issued, it is being recorded. Fine. But the entry is recorded by the bank after the check is presented for payment. For example, मैंने किसी को पेमेंट करनी है, मैंने चेक काट के दे दिया. चेक काट के देना मतलब मैंने चेक इशू कर दिया. तो बिजनेस में दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, this transaction will be recorded on the credit side of the bank column. Fine. But बैंक की पासबुक में ये ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड होगी when the person to whom I have issued a check is going to present that check for payment. Fine. So अगर वो present करता है maybe after 10 days, after 15 days, so for that much duration आपका जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो पासबुक के बैलेंस से डिफरेंट होगा. लेट मी शो यू. Now see, if the check is issued, then let's say check is issued for rupees 5,000. Fine. So 5,000 will be recorded in the bank column on the credit side of the cash book. आपके जो अकाउंटेंट हैं, कैशियर हैं, वो इसको यहाँ पर बिजनेस में कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे. लेकिन पासबुक में ये अमाउंट तभी डेबिट होगी जब जिस पर्सन को हमने चेक इशू करके दिया है, दैट पर्सन इज गोइंग टू प्रेजेंट द चेक इन द बैंक. सो इट मे सो हैपन कि चेक इशू कैश बुक में शो हो गया, पासबुक में नहीं हुआ. सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस between the balance, bank balance as per cash book and the balance as per passbook. I think I assure that whatever we have discussed is clear to all of you. Now the next transaction could be that check deposited in the bank but not yet credited. Fine. Again, there could be a difference in timing of deposition of the check. Fine. Into the bank. For example, see, check deposited in the bank are recorded in the bank column on the receipt side of the cash book on the date of deposit. जिस दिन हम चेक को रिसीव करते हैं उसी दिन हम डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. बट बैंक क्रेडिट्स द कस्टमर अकाउंट व्हेन द चेक हैव बीन क्लियर्ड. बैंक कब आपके अकाउंट में उसको क्रेडिट शो करता है? जब आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर होकर आ जाती है. एंड देयर कुड बी अ टाइम लैग इन बिटवीन दीज टू ट्रांजेक्शंस. हमने तो जिस दिन बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, ठीक है,
business or the accountant of the business or the cashier of the business are going to record that transaction on the same very day. लेकिन बैंक उसको पासबुक में उसी दिन रिकॉर्ड करेगा जिस दिन आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी. So these were the two transactions which were the causes of differences between the balance as per cash book and the balance as per passbook because of difference in timings. The second reason we discussed was that transactions that are only recorded by the bank, यानी कि बैंक में ये transactions record होती हैं. अकाउंट होल्डर को बेटा पता तब चलता है जब अकाउंट होल्डर के पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक भेजता है, either through email, fine, या account holder visits the bank and get his passbook updated, fine. So the following transactions are: first is interest credited by bank. If the bank allows interest to account holder, it credits the account holder's account. आपका अकाउंट होल्डर का अकाउंट इंक्रीज हो जाता है एंड हिज बैलेंस वुड इंक्रीज इन द पासबुक एंड नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. तो कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है. सेकेंड इज बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक. बैंक अपने सर्विसेज के लिए अकाउंट होल्डर से सर्विसेज बैंक चार्जेस चार्ज करता है. So the bank charges interest to render its various services. Since the amount is debited in the passbook, amount, see, बैंक आपसे ये नहीं कहता अकाउंट होल्डर से कि मेरे बैंक जो चार्जेस हैं वो कैश में आके डिपॉजिट कराइए. वो आपके बैंक बैलेंस को डेबिट कर देता है, वहां से अमाउंट विड्रॉ हो जाती है एंड द अमाउंट इन द पासबुक इज रिड्यूस्ड बट नो एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. अकाउंट होल्डर को तभी पता चलता है जब पासबुक अपडेट होती है. Third is direct payment. See, many a times the account holder give the standing order to the bank to make the payment of various items such as insurance premium, etc. The bank makes such kind of payment and this reduces the amount of the passbook. Bank payment कर देता है और आपकी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, but no entry is passed in the cash book. Next is interest and dividend collected by bank. बैंक के पास अगेन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बैंक के को कलेक्ट करना होता है इंटरेस्ट या डिविडेंड. फाइन. समटाइम्स इन्वेस्टमेंट्स आर डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर सेफ कस्टडी और बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है दैट बैंक कलेक्ट्स द डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट. और जब बैंक कलेक्ट करता है इंटरेस्ट और डिविडेंड तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है. Fine. And after collecting the interest or dividend, it credits the amount to the account holder. Bank sends the intimation to account holder who records it in the cash book. Then lastly, dishonor of a bill. If the bank does not receive the payment against the bills of exchange discounted by it, it will debit the account holder's account along with the charges that it may charge. The account holder will naturally record the entry only when he gets to know about the dishonor. बेटा जब आपका बिल डिसऑनर होता है यानी कि आपको बिल की पेमेंट नहीं आई, ठीक है, बिल की पेमेंट जो आपके अकाउंट में आनी थी वो बैंक अकाउंट में नहीं आती, तो बैंक क्या करता है, वो अमाउंट जो बिल की अमाउंट थी वो आपके पासबुक में से रिड्यूस कर देता है अलोंग विद दी डिसऑनर चार्जेस. तो आपकी पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ. वो तो तभी रिड्यूस होगा जब अकाउंट होल्डर को इसकी इंटीमेशन दी जाएगी. फाइन. सो देयर कुड बी अ डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ योर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक and your balance as per passbook. Now the last reason for the differences is the errors and omissions either in the cash book or in the passbook. मेरे से कोई गलती हो गई कैश बुक पे रिकॉर्डिंग करते हुए, या बैंक पर्सनल से कोई गलती हो गई पासबुक में रिकॉर्ड करते हुए, या कोई चीज हमने ओमिट कर दी
omit कर दी मतलब रिकॉर्ड करनी चाहिए थी लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए. So this is another reason for difference in the two balances. It may be possible that while recording the transactions in the passbook, the bank may also commit a mistake while recording the transactions in the passbook. So here are the reason why the discrepancy or why the balances shown as per both the books are different. We have discussed these reasons in detail. In the next class, I'll be showing you how to prepare the bank reconciliation statement. I'll be demonstrating you with the help of the worksheet. Fine. I'll be sharing that worksheet with you, and then we will be recording each and every transaction which is actually responsible for making the changes in both the books, and then how are we going to reconcile the balance as per cash book and the balance as per passbook. I hope whatever we have discussed today is clear to all of you. All of you have enjoyed the learning today. That's all for today from my side. If you have any query, you can drop the query on the WhatsApp number given below the slide. That's all for today from my side. Thank you very much.